सीबीआई की टीम किसी भी प्रकार से तेजस्वी यादव को पकड़ना चाहती है और इस बात को बल इसलिए और मिल रहा है क्योंकि कल सीबीआई की तरफ से एक मॉल पर छापेमारी की गई और कहा गया कि यह मॉल तो तेजस्वी यादव का है तथा यह भी बताया गया कि तेजस्वी यादव की एक कंपनी है, उस कंपनी का ऑफिस भी इसी मॉल में है। लेकिन इसके बाद तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जिस मॉल में सीबीआई ने छापेमारी किया है उस मॉल को तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का संरक्षण प्राप्त है। और तेजस्वी यादव ने यह सवाल इशारों में ही पूछ लिया कि अब अगर भाजपा के मुख्यमंत्री किसी मॉल को संरक्षण दे रहे हैं तब वह मॉल हमारा कैसे हो सकता है। तेजस्वी यादव को यह आभास हो चुका है कि सीबीआई किसी भी कीमत पर उनको छोड़ने वाली नहीं है और सीबीआई की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी भी प्रकार से तेजस्वी यादव को पकड़ा जाए। और तेजस्वी यादव अगर सीबीआई की पकड़ में आएंगे तब हो सकता है कि उप मुख्यमंत्री की कुर्सी भी चली जाए। और इससे भी महत्वपूर्ण बात कि राष्ट्रीय जनता दल के पास तेजस्वी यादव जैसा कोई और चेहरा है ही नहीं जिसके बदौलत राजनीति की जा सके। तो आज हम आपको उस मॉल की पूरी कहानी बताने वाले हैं जिस मॉल को तेजस्वी यादव को बताया गया और तेजस्वी यादव ने इस पर क्या पलटवार किया। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। यदि आप लोग अंग्रेजी दवा से खा करके परेशान हो चुके हैं, ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे सुरम प्राकृतिक निरोग धाम में आइए और 10 दिन का ट्रीटमेंट लीजिए और अंग्रेजी दवाओं से मुक्ति पाइए। जब एक तरफ तेजस्वी यादव के कथित मॉल पर सीबीआई छापेमारी कर रही थी तब तेजस्वी यादव बिहार में भारतीय जनता पार्टी को दहाड़ते हुए कह रहे थे कि आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में बिहार के अंदर 40 लोकसभा का सीट है, उसको भूल जाइए। तेजस्वी यादव कह रहे थे कि 40 लोकसभा सीट में से एक लोकसभा का सीट हम जीतने नहीं देंगे और इस प्रकार से तेजस्वी यादव ये दावा कर रहे थे कि हम आपको एक भी सांसद बिहार में नहीं बनाने देंगे। तेजस्वी यादव भाजपा को बता रहे थे कि आपका दिन अब खत्म हो चुका है और अब 2024 में आपकी हैसियत वह नहीं रहेगी कि अब बिहार में 40 लोकसभा का जो सीट है उस 40 में से आप एक सीट भी जीत पाए। अब जिस मॉल पर छापेमारी की गई उसको लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने तो सदन के अंदर भाजपा के किसी सांसद का जिक्र किया था और कहा था कि उन्होंने मॉल का उद्घाटन किया है, लेकिन अब हमको पता चला है कि उस मॉल का उद्घाटन कोई और नहीं बल्कि हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ही किया है। मतलब कि तेजस्वी यादव ने अगर भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर कार्रवाई कर रही है तब उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है। तेजस्वी यादव ने भाजपा के हरियाणा के मुख्यमंत्री के बारे में कहा कि जिस मॉल पर छापेमारी की गई और जिसके बारे में कहा गया कि यह मॉल तेजस्वी यादव का है उसका लिंक तो सीधे हरियाणा के मुख्यमंत्री से है और हरियाणा के मुख्यमंत्री तो हमको आपको सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो कुल मिलाकर तेजस्वी यादव इस बात का जवाब दे रहे हैं कि आपने जिस मॉल पर छापेमारी की जिसके बारे में कहा गया कि यह मॉल तेजस्वी यादव की है वह मॉल हमारा नहीं है बल्कि उस मॉल से रिश्ता तो भाजपा के ही नेताओं का है। इधर तेजस्वी यादव के ऊपर जब आरोप लगा तब उसके बाद तेजस्वी यादव संभलते हुए भी नजर आए। उन्होंने अपनी छवि की शायद चिंता की, इसलिए उन्होंने तुरंत विधानसभा के अंदर कागजात प्रस्तुत किए। वो कागज लेकर पहुंचते हैं और कहते हैं कि हम सब कुछ लेकर आए हैं कि वह मॉल मेरा है ही नहीं बल्कि केवल छवि को खराब करने के लिए भाजपा यह सब कुछ कर रही है। तथा एक और बात है कि मॉल पर छापेमारी हुई, छापेमारी के बाद सीबीआई ने कुछ भी ऐसा नहीं बताया जिसमें कहा गया हो कि मॉल वाकई में तेजस्वी यादव की है। तो अब कुल मिलाकर वह मॉल किसका है किसका नहीं है यह बात तो सीबीआई ही बता सकती है, लेकिन सीबीआई ने भी खुलकर नहीं कहा है कि वह मॉल तेजस्वी यादव का है या नहीं है। और तेजस्वी यादव तो अब कह रहे हैं कि 2024 में आपको पता चल जाएगा, आप 40 लोकसभा सीट जो बिहार में है उसमें से एक सीट भी नहीं जीत पाएंगे। बाकी आगे जो कुछ नई जानकारी आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को मैं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे पीछे खड़े हैं विशाल और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।